नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं समुद्र में धारा क्यों आती है। तो का मानना है कि समुद्र में धारा नहीं आती है, समुद्र नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। समुद्र में हलचल होती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी का बहाव होते रहता है। इस हलचल को समुद्र की धाराएं कहते हैं। और समुद्र की धाराएं दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रीम जो कि एक निश्चित समय और सीमा से चलती है, और दूसरा होता है बहाव जो कि उसका कोई अपना निश्चित सीमा नहीं होती है, जो कि इधर उधर बहते रहता है। तो क्या आपको पता है कि समुद्र में धाराएं क्यों आती है? अगर नहीं आती है तो ये शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में हम पूरा निचोड़ जानने वाले हैं। कारण ये है कि पानी की एक जगह की अपेक्षा दूसरे जगह की में कम हो और दूसरे जगह की अपेक्षा स्थान पे कम हो। जैसे कि कहीं पे ज़्यादा नमक पाया जाता है, ज़्यादा लवणीय पानी है, और कहीं पे कम लवणीय पानी है, और जहाँ तेज प्रवाह है और कहीं और कम प्रवाह है, तो तेज प्रवाह की ओर से कम प्रवाह की ओर पानी का बहाव होगा। और दूसरा हम लोगों का है कारण, समुद्र की सतह पर सूर्य की किरणें असमान रूप से पड़ती है, जिससे तापमान भी उसका अनिश्चित हो जाता है, जिससे उसका तरंग फैलते जाता है और उसका धाराएं बहने लगती है, और एक स्थान की अपेक्षा दूसरे स्थान पे उसका धाराएं कम होती है। और हम लोग वहाँ तीसरा है, हवाएं समुद्र की सतह पर दबाव डालती है, जिसके कारण उसके धारा में प्रभावित होती है और तेज धारा के कारण बहाव होता है पानी का। और अधिकांश पानी का बहाव पृथ्वी के घूर्णन गति कारण होता है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में समय कोई निश्चित नहीं रहता है कि हाँ उसी समय पर वह पानी का बहाव होगा, और उत्तरी गोलार्ध में मतलब कुछ निश्चित समय होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में कोई निश्चित समय नहीं होता है। इसमें उपसागरीय धारा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पानी को गर्म और नीला कर देता है, जिससे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोषक तत्व को लेकर जाने में मदद करती है। और कुछ ऐसी धारा है जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, जैसे पेरिस की धारा, लंदन की धारा, प्रशांत महासागर की धारा, हिंद महासागर की धारा, अटलांटिक की धारा। ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाव करती है और अपने साथ पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी बहुत सहायता करती है। जैसे कि कोई वन में अगर एक समुद्र के बगल में जो वन हो, उसमें जो समुद्र की धाराएं आती है और वन में पानी चला जाता है, जिससे उसमें बहुत सारे पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि पेड़ पौधे उसको लेकर ग्रहण करके और जीव जंतुओं को देते हैं, यानी उसको प्रदान करते हैं। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि खनिज लवण और पानी के साथ साथ कुछ अन्य विटामिन भी, जो कि पेड़ पौधे के लिए लाभदायक होता है। और पेड़ पौधे जब अपन विकसित हो जाते हैं तो उसे जीव जंतु खा जाते हैं। इसलिए इस चक्र को पूरा एक अलग ही चक्र चलता है, जो कि बहुत जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पेड़ पौधे भी इस समुद्र की जो धाराएं आती है उससे जो लेते हैं विटामिन, उससे ऑक्सीजन भी मुक्त करते हैं, जो हमारे वातावरण के लिए बहुत लाभदायक है, जो हमारे वातावरण को शुद्ध बनाती है। और इससे मौसम का संतुलन भी बनाए रखता है। जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब धाराएं चलती है, समुद्र की लपटें चलती है, तो उससे बहुत सारे लाभदायक होता है। जैसे कि आपको हम अभी बताए हैं कि पेड़ पौधों के भी लाभदायक होता है, हम लोग का भी लाभदायक होता है, लेकिन उससे मौसम और जलवायु पर भी असर पड़ता है, और वहाँ का मौसम तत्कालीन मौसम बदल जाता है, जिस कारण अधिक वाष्प वन के ऊपर जाता है और वर्षा होता है, तो वहाँ का मौसम पर भी डिपेंड करता है। यानी जब धाराएं चलती है तो मौसम का कुछ फायदा होता है, जलवायु का वहाँ बदल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी तो मेरे डाले गए पिछले वीडियो समुद्र के अंदर पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं।